A very good morning to everyone. My project is about a juice made up of 4 supernatural leaves which are easily available in our surroundings, in our home. And the leaves which I have used here are moringa, neem, tulsi and papaya leaves. And this is the juice which I have prepared from these leaves, extracting it and utilizing the properties. Thank you. हमारा प्रोजेक्ट इस अबाउट इको फ्रेंडली वेजिटेबल मिल्क। तो जैसे कि हमारा जो मिल्क है वो पैकेट में आता है, मतलब पॉलीथीन के वो जो प्लास्टिक के पैकेट्स में, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और सॉइल में भी वो डिजॉल्व नहीं होता, सॉइल को भी इफेक्ट करता है। तो मैंने एक चीज़ बनाया जो है हनी कॉम्ब की ज़रूरत है। हनी कॉम्ब को हम लोग मतलब मेल्ट करने के बाद उसमें कोकोनट ऑयल डाल के एक क्लीन क्लॉथ में उसको मतलब अच्छी तरह से रोलर की वजह से स्प्रेड करके दोनों तरफ बटर पेपर या जो सरसों का तेल है एक पेज पेपर पे लगा के दोनों तरफ से रख के कपड़े के, उसके बाद आयरन कर देते हैं। तो मतलब वो जो पेपर है वो इस टाइप का कुछ बनता है और वो पानी को स्टोर कर सकता है, आई मीन स्टोर रख सकता है बहुत टाइम का। और वो हमारे हेल्थ के लिए भी मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं करता और वो फर्टिलाइज़र की तरह हेल्प करता है ज़मीन मतलब सॉइल से। तो वो बायोडिग्रेडेबल भी है और एज प्लास्टिक हमारे बॉडीज़ में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। ये पूरा नेचुरल है और कुछ भी हमें इससे मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसे कि आप सभी को पता है यूरिक एसिड सबके बॉडी में होता है। जब ये बढ़ जाता है तो लाभ या टेस्टिसल्स, किडनी स्टोन जैसी बीमारियां हो सकती है। तो मैंने किडनी स्टोन के लिए सोल्यूशन निकाला है। ये है बनाना स्टेम जूस, जो हमने बनाना स्टेम से बनाया है। इसको हमने पीसेस में कट करने के बाद इसका रस निकाला है। ये अगर हम 16 डेज तक भी खा लें तो किडनी स्टोन वो डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट है, जिससे किडनी स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। ये है मेरा प्रोजेक्ट। बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिशंस हम एल्गे को एक कल्चर देता है और उसमें अगर हम स्टार्टर्स डालें तो ये ऐसे डेवलप और ये इनका रिप्रोडक्शन ऐसे होगा। एंड ये जो बने हैं उसको स्ट्रेन करके हम लोग वेट बायोमास और ड्राई बायोमास बना सकते हैं। और ये जो स्पाइरुलिना और क्लोरेला होता है वो बहुत हेल्थ में बेनिफिशियल होता है। उसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे न्यूट्रिएंट्स और एज ए सपोर्ट इसे कंसिडर क्या बनाए? गुड मॉर्निंग सर। सो माई प्रोजेक्ट इज़ ऑन अबाउट लेसर नोन प्लांट जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं बट हमें पता नहीं है कि ऐसा है। बट आजकल के ज़माने में इधर इन सबको जानते नहीं है अच्छे से। ये प्लांट, हाँ ये प्लांट है और ये इसके सैंपल, ये इसके अलग अलग सैंपल है। ये मोसुंदरी है असमीज नेम, इंग्लिश में फिशमिंट बोलते हैं इसको, और ये है नोंग मांगखा इंग्लिश में, और इसका असमीज नेम है तीताफूल। सर जो ये प्लांट है, इस प्लांट के जो लीव्स है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे सेल को, डेड सेल को रिप्लेनिश करता है और बॉडी में अच्छा मतलब प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम को हमारा ये मेंटेन करके रखता है। अगर किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो अगर इस प्लांट को पानी में सोख करके कंज्यूम करता है डेली बेसिस पे तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी ये बहुत हद तक कम कर सकता है। आजकल फैटी लीवर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, हर किसी को, मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर होता है। तो अगर हम इसके लीव्स को क्रश करके ग्राइंड करके अगर हम इसको खाएंगे ऐसे कच्चा खाने से भी या फिर चटनी बना के भी अगर इसको हम खाएंगे तो ये हमारे फूल को भी खाया जाता है ना, इसका फूल नहीं? फूल को भी, फूल अभी मतलब सीजन में ये खाया है मैंने भी। सर ये पीला हाँ ठीक है सर। तो इसका मतलब फैटी लीवर को भी ये हटाता है, कम करता है, बहुत कम कर देता है। तो ये बहुत अंडररेटेड है, मतलब सब इसको यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी है। सर जो इसका जो फूल होता है इसके फूल को हम राइस के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉनमांखा एंड नाउ मोसुंदरी। सर मोसुंदरी एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे 100 में से 80% लोगों को चांसेस है कि आगे जाके उनको कैंसर होगा। तो जो सेल्स होते हैं हमारे वो कैंसर सेल्स भी ग्रोथ कराते हैं, बट हमें पता नहीं चल रहा कि अभी हमें कैंसर होगा। तो ये जो अगर हम इसको डेली कंज्यूम करेंगे तो जो कैंसर सेल का जो ग्रोथ है ये उसको इनहिबिट्स करता है, मतलब उसको हटाता है। जो डायबिटिक जो पीपल होते हैं बहुत सारे, अभी तो डायबिटीज़ एक मेन प्रॉब्लम बन चुका है। तो जो शुगर लेवल जो है ना वो ये कम करता है, मतलब मेनटेन करके रखता है। बॉडी में जो शुगर लेवल होता है वो उसको मेनटेन करके रखता है। और इसके जो लीव्स है इसको अगर आप पेस्ट बना के अपने स्किन में लगाओगे तो एक्ने और ऐसी जो प्रॉब्लम होता है एस्थमा वो सब भी बहुत कम हो जाता है इससे। सर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी। थैंक यू। ट्रेडिशनल प्लांटों से मेडिसिन बनाया जो कि आपको इजीली घर में मिल सकती है।
सबसे पहले ये है इंसुलिन का प्लांट। इस प्लांट को खाने से आपका डायबिटीज़ लेवल हाई से एकदम लेस होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, पर ऐसा होता है भी ऐसा। सुबह इसको खाली पेट में चबाया जाता है। फिर दूसरा ये है मानी मुनी का प्लांट। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और पेट साफ रखता है ये हमारा, ठीक है। और इससे नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है और मेमोरी भी बहुत बूस्ट करता है ये। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम जब हमारा बॉडी एक वगैरह होता है तो जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है तब इसको हल्दी के साथ लगाया जाता है। The topic I have chosen is beta thalassemia, which is very common in Indian people, especially Northeastern people. You can see here, like the RBCs of a normal or erythrocytes of normal people is kind of oval shape, but in thalassemic body it's become a sickle kind of shape, which is a rectangle with a curve like kind of shape. It is since it is very common, but it has no cure till now. We can minimize it through some ways, like medical ways. We can do blood transfusion, and traditional ways we can live like healthy lifestyles and all. And the symptoms are that we get pale skin, then yellow urine, then shortness of breathing and all. Then it has 3 types. First is minor, second is intermediate, third is major. You can see major, the facial structure misshapen and the body structure misshapen because beta thalassemia destroys the RBCs, and you can see here causes of beta thalassemia is mutation in the beta globin chain, which is a genetic disorder. Then it happens because we are from Mongoloid roots and we are mixed with Indian race, so the blood opposes each other. We do not match, so this happens because of this, and it comes from parents. Then we can see here like if genetically this comes from this, and if the parents both come from, then there is no chance. Then if we have 50-50, and if one parent has beta thalassemia, it is not that it is rare to have beta thalassemia a child, but if we have, then it is called autosomal pattern, and we want to present some traditional ways, since we have many resources in Northeast to eat and live a healtty lifestyle. So like we can eat avla, kosu is kosu, then yes, then others like gooseberries, then ashwagandha are very healthy ways to minimize it so that our future generation does not suffer from it. You can see in the graphs that all over the world it is like since it is most emerging in you can say non-Asian people, the thalassemia at first was very more than Asian, but now Asian people are having more since crossbreeding is happening, right? So the blood doesn't match, and here you can see like in India, in school-going children, there are like around 5.5% of children who are suffering from beta thalassemia, and normal Indians like it's 3.3%, and mostly are in Northeast. And since under the Ministry of Health of India, it is said that it is top 10 most major diseases of India. Thank you. My project. The name of my project is EcoBreathe Plant Wall with the IoT-based real-time air quality monitoring system. In this project, I have made the pots with biodegradable, which are biodegradable in nature, which are made up of coconut coir or coconut husk. I also have added in it the vermicompost that I have made in my school. So when the pots will start decomposing, it will start releasing nutrients into the soil, which are beneficial for the plant growth. These are air purifying plants, such as this is snake plant, spider plant, peacock plant, and this is candy fern. These purify the air in various ways, such as snake plant releases oxygen. Also, it purifies some toxins such as formaldehyde and VOCs, etc. This is spider plant, and this is peacock plant, which is it is a aesthetic. It gives an aesthetic appeal to the homes. And this is candy fern, which releases more oxygen than these 3 plants. Also, I have added the real-time air quality monitoring system, which will send data to the app so that we can monitor the data. You can see in this picture that it is showing the data such as temperature, humidity, air quality index, carbon dioxide level, ammonia, alcohol, smoke, etc.
It is presenting current Yes, data. the current data in our room. Because as we know that we can check these data in phone also, but it shows the data of the atmosphere. It gives an approximate value. But this is in our homes and it gives the value of our home only. So these project can help us combat the global warming, which is growing rapidly in our world and also deteriorating the air quality of our world. So this plant can really revolutionize the world if it is proposed further, because these plants are totally all-in-one solution, one size fits all. Also it consumes very less space, it is very low weight, that is it is around half a kg. Also these are plastic that I have used to hang it on the wall so that it consumes more less space. Also as we know that plastic pots are not beneficial for plants, as it leaches microplastics into the soil which are harmful for the plants. Also I have seen that in many schools and homes also that people use red soil pots which are biodegradable in nature, but it will decompose after 1,000 years. But they also, if they are done by mistake, by any mishappening, they can be broken, but these pots cannot be broken. And I have made these pots by myself. This pot is made by Myself, you can see coconut. Yeah, because it is available on various websites also, but it is very costlier, around 500 rupees per pot. But I have made it just 20 rupees per pot. That's all my project. Thank you. This is my project titled as RC Floor, Automatic RC Floor Cleaner. So basically this project is originated from cleaners that are used in railway stations. In railway stations we see that there are cleaners used, but that is like too large in size and it cannot be used in household purposes. Plus a driver has to attach with it for its control. So we have improved that idea and made this project for household purposes. In our society there are many elder people who live alone and cannot afford maid to clean their house, and they have problems while cleaning their house. So this is a very specialized model which can be used for them. Plus there might be a question arises that maids also do other works, for example cleaning of clothes and something, but we have already got machineries like washing machine, tailoring, etc. for those works. So this is my project. Here in this project we have got ESP32 as the brain, like it gives control, and we can connect our project with our mobile phone. Here we have got this DC motors. This is submersible pump for pumping the water. This mopper will clean it. We have